जय हिंद बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.1, 5.2 कवर कर ली है। जिस बच्चे ने अभी तक वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो पहले वो एक्सरसाइज देखेगा, उसके बाद में ही 5.3 देखे तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। वरना ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ोगे तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपको प्रॉपरली समझना है समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे क्या क्वेश्चंस लगते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाइएगा। एक्सरसाइज 5.1, 5.2 कंटिन्यू हमने डाल रखी हैं। उसके बाद आइएगा, तब एक्सरसाइज 5.3 पढ़िएगा, तब अच्छे से प्रॉपर समझ में आएगा। अगर आपने इससे पहले समांतर श्रेणी नहीं पढ़ी है तो, यदि आपने पढ़ रखी है कहीं से भी तो आपको समझ में आएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं RD शर्मा क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.3। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D लिखें। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। तो इसमें तुम्हें करना क्या है, बस 4 क्वेश्चन दिए, इन चारों में तुम्हें केवल बताना है कि इसका प्रथम पद क्या है और इसमें सर्वांतर क्या है। तो प्रथम पद तो सभी को पता हो, तो सबसे पहले जो लिखा है वही प्रथम पद है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है -5, -1, 3, 7 ... अब इसमें हमें प्रथम पद बताना है, प्रथम पद यानी A का मान। तो A का मान हमारे पास आ जाएगा -5। अब ऐसे ही इसमें सर्वांतर देखा जाए तो सर्वांतर यानी D का मान आ जाता है A2 - A1 करके। तो A2 हमारे पास -1 है और A1 हमारे पास है -5। तो उसको ऐसे ब्रैकेट में रखना है और माइनस से गुणा होगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस ऐसे आएगा। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा। तो इसका सर्वांतर कितना आ गया, 4। बस इतना वर्क करना है तुम्हें। सबसे पहले इसमें क्या बताना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद सबसे पहले जो लिखा है वो तुम्हारा A हो गया -5। फिर सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले से पहला वाला पद घटा देते हैं, यानी A2 - A1 करते हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे देखो 4 आ गया। अब ऐसे ही हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी तुम्हें बताना है प्रथम पद। तो प्रथम पद यानी कि A बताना है। तो A का मान जो सबसे पहले लिखा है तो वो हो जाएगा 1/5। फिर बताना है तुम्हें सर्वांतर। तो सर्वांतर यानी D की वैल्यू आ जाएगी A2 - A1 करके। तो A2 का मान है 3/5, A1 का मान है 1/5। डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो 1 लिखेंगे, ऊपर 3 से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे सर्वांतर का मान कितना आ गया तुम्हारा, 2/5। ऐसे ही इसमें देखो, तो इसमें तुमसे पूछे कि प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा है तुम्हारा 0.3 है। अब तुमसे पूछेगा सर्वांतर यानी D की वैल्यू। तो D का मान निकालने के लिए क्या करोगे, वही करोगे A2 - A1। A2 हमारे पास कितना है 0.55 - 0.3। अब इसको माइनस करना है। इसमें देखो पॉइंट के आफ्टर 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के आफ्टर 1 डिजिट है। तो पॉइंट के आफ्टर इसमें भी 2 डिजिट बना लेने हैं, यानी पीछे 0 बढ़ा लेना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे इसको माइनस करो, देखो 5 से 0 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, 5 से 3 माइनस होगा तो 2 आएगा। पॉइंट के सामने ये पॉइंट आ जाएगा, इसे 0 लग जाएगा। तो हमारा इसमें सर्वांतर कितना आ जाएगा 0.25। ऐसे ही 4 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा। इसमें प्रथम पद तुम्हारा दिया है -1.1 और इसका D अगर निकाला जाए तो क्या आएगा, तो D आएगा तुम्हारे पास A2 - A1 करके। A2 का मान है -3.1, -A1 का मान है 1.1। जब माइनस में दिया हुआ करे तो ब्रैकेट में रखा करें, क्योंकि फिर वहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई वगैरह होती है, तभी सही से आंसर आता है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3.1 प्लस का हो जाएगा 1.1। अब इसको माइनस करेंगे, 1 से 1 0 आएगा, 3 से 1 2 आएगा, और माइनस का ज़्यादा तो माइनस का आएगा। तो यहाँ पे D की वैल्यू देखी जाए तो -2, यानी सर्वांतर इसमें -2 आएगा। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। इसके बाद आप लोग इसे नोट करिएगा, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी लिखिए जब प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी इस प्रकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें तुमसे क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी हमें बनानी है जिसका प्रथम पद और सर्वांतर हमें दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें प्रथम पद दिया है 4 और सर्वांतर दिया है -3। तो हमें इससे बनाना है एक समांतर श्रेणी। क्या बनाना है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी बेसिकली वही हमारा A1 A2 A3 A4 निकाल लो और फिर कॉमा लगा के रख दो, तुम्हारी टेबल बन जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालते हैं A1। तो A1 तो हमारे पास 4 दिया ही है। फिर निकालेंगे A2। A2 के लिए लेते हैं A+D। A2 के लिए हो जाएगा, इससे एक कम D लेते हैं तो A2 के लिए A+D। तो A का मान है 4 और D का मान है -3। यहाँ प्लस है, वो माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो एक घट के बचेगा A2 का मान 1। ऐसे ही निकाल लो A3। तो A3 के लिए हो जाएगा A+2D। इससे एक कम D लेंगे यहाँ पे। तो A का मान है 4 और +2 × D का मान है -3। ये दिया हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 -6 होगा, माइनस करके -2 आ जाएगा A3। ऐसे एक और निकाल लो A4। तो A4 के लिए हो जाएगा A+3D। तो A की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कितनी है? 4 + 3 × D की वैल्यू -3। तो ये हो जाएगा 4 -9 और घट के यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास -5। तो यहाँ पर तुम्हारा A4 आ जाएगा -5। अब इसके आफ्टर तुम्हारे पास AP निकालनी है, तो यहाँ पे AP बना दो। AP क्या बनेगी? सबसे पहले 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -5 आएगा, डॉट डॉट डॉट। ये तुम्हारी एक समांतर श्रेणी बन जाएगी इसकी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें भी हमें ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्या करना है? A1 तो दिया गया हमें -1 है। A2 हमें निकालना पड़ेगा। A2 निकलेगा A+D करके। तो A का मान है -1 और D का मान है 1/2। अब इसको इससे घटाएंगे, भिन्न लगा दो, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, नीचे 2 1 कम 2। तो 2 से 1 घटेगा, ऊपर बचेगा -1, नीचे 2 1 कम 2। तो A2 का मान आ जाएगा -1/2। ऐसे ही निकाल लेते हैं A3 का मान। तो A3 के लिए हमारे पास देखो क्या होगा? A+2D 3 है, तो यहाँ पे एक कम D लेते हैं। तो A का मान हमारे पास -1 हो जाएगा, +2 × D का मान 1/2 हो जाएगा। ऊपर नीचे 2 2 कट जाएगा, -1 + 1। तो ये घट के आ जाएगा हमारे पास 0, यानी A3 का मान आ जाएगा 0। अब ऐसे ही निकालते हैं A4। तो A4 के लिए हो जाएगा A+3D। तो A का मान -1 + 3 × D का मान 1/2। ऐसे पुट कर देंगे, फिर इसकी गुणा इधर होगी, इसके नीचे 1 है, इसकी इधर हो जाएगी, नीचे की नीचे। तो 2 1 कम 2 माइनस का होगा, उधर हो जाएगा 3 1 कम 3 प्लस का, नीचे हो जाएगा 2 1 कम 2। अब जब घटाओगे तो A4 यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा प्लस का 1/2। तो अब जब ये A4 निकल जाएगा तब यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना है? समांतर श्रेणी निकालनी है, वो यहाँ पे लिख रहे हैं। तो तुम्हारी AP क्या बन जाएगी? तो AP बन जाएगी तुम्हारी, सबसे पहले आएगा ये -1 कामा -1/2 कामा 0 कामा प्लस का 1/2 डॉट डॉट डॉट। ये हमारी क्या बन जाएगी? इसकी AP बन जाएगी। आप लोगों को नीचे लिख लेना है, हमारे पास स्पेस नहीं, इस वजह से नहीं लिख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में तुम्हें A1 का मान क्या दिया गया है? तो A1 का मान है -1.5। फिर हम लोग निकालते हैं A2। तो A2 हमारे पास क्या आएगा? A+D आएगा। A का मान माइनस का है 1.5
और डी का मान भी माइनस का है, तो यहाँ प्लस है और ये माइनस आएगा, तो ये प्लस और ये माइनस गुणा होकर माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.5। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 2.0। देखो 5 5 10 10 का 0 कैरी 1 आएगा, 1 और 1 कैरी तो 2 हो जाएगा। तो A2 का मान तुम्हारे पास माइनस का 2.0 आ जाएगा। अब ऐसे ही निकालते हैं हम लोग A3। तो A3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, इससे कम D लेते हैं। तो A की वैल्यू है माइनस का 1.5 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है माइनस का 0.5। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1.5 माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ पे 1.0 आएगा। अब ये इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2.5। 5 में 0 जुड़ेगा, 5 आएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। तो A3 निकल आया। ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं A4। तो A4 के लिए हो जाएगा A प्लस 3D। तो A का मान हमारे पास क्या है, माइनस का 1.5 प्लस 3 इंटू D का मान है माइनस का 0.5। अब ये हो जाएगा माइनस का 1.5 प्लस माइनस माइनस 5 से 15, ये भी हो जाएगा 1.5। तो यहाँ पे देखो 1.5 जुड़ के हो जाएगा माइनस का 3.0, 1.5 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसके पद निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे, इससे जो AP बनेगी उसको निकालते। तो AP क्या बनेगी हमारी, सबसे पहले आएगा माइनस का 1.5 कामा, फिर आएगा तुम्हारे पास माइनस का 2.0 कामा, फिर आएगा माइनस का 2.5 कामा, फिर आएगा माइनस का 3.0 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे AP निकल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त कर लिया है। आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छे से इसे नोट करिएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन इसके करते हैं।